ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 21 और 22। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोल रहा है, सेनिर्युभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत याव देता निरक्षे हम योद्ध कामान वस्थितान कैमर्य स योद्ध व्यम स्मरण समुद्य में। अर्थात हे अच्युत, अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को हे अच्युत करके संबोधित कर रहा है। अच्युत मतलब कि अपनी सोच से ऊपर, और च्युत मतलब सोच से नीचे। तो आने वाले श्लोकों में बहुत बार भगवान कृष्ण को इन्होंने ऋषिकेश कह के भी उन्होंने संबोधित किया है, और उसी श्लोक में उन्होंने अर्जुन को हे गुडाकेश बोल के संबोधित किया है। गुडाकेश मतलब वो होता है जिसने अपने अवेयरनेस को जीत लिया है, अपने नींद को जीत लिया है। हालांकि भगवद गीता में नींद के बारे में बोल रही है, लेकिन मतलब निकलता है कि जिसने अपने अवेयरनेस को जीत लिया है उसे गुडाकेश कहते हैं। और ऋषिकेश मतलब कि ऋषियों का केश मतलब कि उससे भी ऊपर। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अभी तक क्या होता है कि हमने देखा कि दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। अब कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं कि भाई युद्ध नहीं होगा। अब दोनों सेनाएं आ गई हैं, तो कौरवों की सेना बहुत बड़ी है और पांडवों की सेना उनकी कंपेरेटिवली छोटी है। कौरवों के पास लगभग कोई 25 लाख सेना थी और पांडवों के पास लगभग 15 लाख। तो 25 लाख और 15 लाख 10 लाख का बहुत बड़ा नंबर होता है। आज की डेट में तो हम लोग जो वॉर होता है वो टेक्नोलॉजी बेस पर होता है, लेकिन उस टाइम पर तो ऐसा था नहीं। उस टाइम पर था जो मैन टू मैन, 1-on-1 फाइट था। तो ये लगा लीजिए नंबर ऐसा था कि उनके 2 सैनिक और हमारे 1 सैनिक। और उनकी जो वीर रचना थी ना वो बहुत स्ट्रांग थी। वो द्रोण और भीष्म ने मिलके वीर रचना बनाई थी। ऑन द अदर हैंड इनकी जो वीर रचना बनाई थी, जो उनका आर्मी जनरल था, वो धृष्टद्युम्न था, द्रुपद का बेटा। वो द्रोण का ही स्टूडेंट है, तो इसने बनाया। और इसमें भीम का भी काफ़ी बैकअप था उस वीर रचना को सपोर्ट करने के लिए, उसमें गाइडेंस देने के लिए। बट स्टिल उनकी वीर रचना के सामने जो पांडवों की वीर रचना थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। तो दुर्योधन वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो उससे अब खुशी छुपाई नहीं जा रही थी उसे अपनी। बोले ये उसको लगा कि भैया ये गेम तो हम, ये बैटल तो हम जीते हुए हैं, ये छोटी सेना हम तो एक ही दिन में मसल देंगे। तो दुर्योधन अपनी मिलिट्री को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था। और यहाँ पर अर्जुन अपने रथ पे आया और अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बोला कि मेरे रथ को दोनों रथ सेनाओं के बीच में ले चलें। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लड़ने आया मुझसे। तो अभी श्लोक 21 और 22 के रहा हमने। इसके आगे वाले श्लोक में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।